श्री गुरुवे परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी जी महाराज, और मेरे ही दाएं बैठे हुए हमारे छोटे स्वामी जी महाराज और भी अनंत विद्वजन, यो यज्ञाचार्य जी, समस्त भक्त लोग, उपस्थित समस्त भक्त वृंद, सभी को मेरी तरफ से जय श्रीमन नारायण। आज आपके बीच में उपस्थित होकर के बड़े आनंद का अनुभव हो रहा है। शायद याद होगा आप लोगों को, इस भव्य आयोजन और इतनी सुंदर भगवान तिरुपति की व्यवस्था हिसार जैसे नगर में होगी, मेरे दृष्टिकोण से ये कल्पना का विषय था। आप भी मेरे से पूर्व परिचित हैं और स्वामी जी से भी बहुत विशाल स्वामी जी के आयोजन हुए और उन्हीं का प्रतिफल आप लोगों का सतत प्रयत्न, घोर परिश्रम और स्वामी जी का आशीर्वाद आज स्वयं स्फुटित होकर के भगवान वेंकटेश के रूप में प्रकट हो रहा है। बोलिए वेंकटेश भगवान की। शांत मत बैठे रहिएगा। मैं बहुत देर से देख रहा था माताएं, कोई सर्फ जा रही है, कोई कंधे से हाथ लगा रखा है, कोई ऐसे मानो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे बैठे हैं। बोलो, कल्पना का विषय है कि नहीं? हरियाणा, और हरियाणा में दिव्य देश है। हरियाणा कौन सा देश है बताओ आप? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र है। तो यहाँ दिव्य देश का क्या मतलब है? बोलो वृंदावन में। लेकिन आज भगवान की कृपा से, स्वामी जी की जो है आशीर्वाद से, आप लोगों के सतत प्रयत्न से जिस दिव्य देश की स्थापना हो रही है, ये कितने परम सौभाग्य का विषय है, ये शायद आप नहीं जान पा रहे हैं। ये आपकी उपस्थिति बता रही है। क्योंकि आपको सही सही से इस बात को समझने में दिक्कत आ रही है। मैं हरियाणा निवासी हूं, कहो तो हरियाणवी में समझा दूं और नहीं तो हिंदी में समझ लीजिएगा। बोलो वृंदावन। देखिए, गोस्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया चौपाई लिखी है, मानस में आती है। जाने बिन न हो ही परतीति और बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। जब तक हम किसी वस्तु विशेष के बारे में, चाहे भगवान का ही विषय क्यों न हो, थोड़ा सा जानकारी जब तक नहीं होता है, तब तक उस विषय का सही रूप से आनंद नहीं ले पाता है। जैसे किसी को पता नहीं हो कोई रसगुल्ला मीठा होता है या नहीं, कोई खाएगा?
को ये पता लग जाए कि वाकई में रसगुल्ला मीठा होता है तो खाएगा या लपलपाएगा? बोलो वृंदावन। ऐसे खाएगा नहीं, रसगुल्ले के लिए लपलपाएगा। क्योंकि उसे उसके मिठास, गुण और उसकी जानकारी हो गई। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि जानी बिन न होनी परतीति और बिन परतीत होए नहीं प्रीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति। तो भगवान तिरुपति, पहले एक बार जयकारा लगा, बोलिए तिरुपति भगवान की। ये हरियाणे जैसी आवाज ही नहीं है। ताकत लगा के बोलिएगा तो ठंड होगी। बोलिए तिरुपति भगवान की। हाँ, अब पता लगा कि कार्यक्रम हिसार में हो रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, आप सामने पढ़ रहे हैं तिरुपति भगवान, और ये बात जब समझ में आएगी थोड़ी, आप अपने जीवन से इस शब्द को थोड़ा सा संबंध में लाओ। अब हम संबंध में कैसे लाएंगे? ध्यान दो, हमारा जीवन, हमारा शरीर, हम जिस धरती पे रहते हैं वो, हमारे परम पूज्य देवता वो, हम जिस जीवन काल में जीते हैं, जिस जीवन काल में जीते हैं, ये क्या है? बोलो, जिस सृष्टि में रहते हो वो सृष्टि कैसी है? त्रिगुणात्मक। अग्नि, आपका शरीर कैसा है? त्रिगुणात्मक। आपका जीवन कैसा है? त्रिगुणात्मक। काल कितने आप लेकर के हाथ पता दिखाने लग जाते हो, पूछते बोले महाराज मेरे भविष्य में बता दो। तो कैसा है काल? भूत, भविष्य और वर्तमान है कि नहीं? आप तीन से अपने पहले संबंध करो, आपका इतना गहरा संबंध जो है ये तिरुपति भगवान से है। फिर मैं बताऊंगा कि भगवान तिरुपति क्या है। तो पहले ये समझो कि हमारा इतना बड़ा रिश्ता तिरुपति भगवान से है, और नहीं है तो जोड़ लो। और जोड़ लिया तो ये जीवन मंगल में, कल्याण में, आनंद में। इसीलिए आपको, और जोड़ने के लिए कितने दिन है आपके पास में, ये भी ध्यान कर लो। एक एक बात को गंभीरता से सुनिएगा। आज तारीख है 28, निकल गई। अब केवल रहेंगे 29, 30 और 1 कैसे नहीं? तो भगवान से रिश्ता स्थापित करने के लिए भी 3 हैं। और किससे स्थापित करना है अपना रिश्ता? तिरुपति से, भगवान तिरुपति से। और दिन 3 हैं। और अभी मैं देख रहा हूं जगह पीछे खाली है। बोलो वृंदावन में। अरे इतना शुभ अवसर, इतना आनंद के अवसर, और इतने जो है अनेक अनेक तीर्थों से पधारेंगे महाविद्वान, इनका दर्शन
संत दरस जिम पातक तरई, जिनके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। और ऐसी स्थिति को भी जो भूल जाए, इन 3 दिनों का भी जो लाभ नहीं उठा पाए, मैं कहता हूं वह अपने जीवन का सबसे घाटे का सौदा कर रहा है। बोलो गणपति भगवान की। इसलिए 3 दिन है और भगवान तिरुपति से को शरणागत होना है आपको। तो मैं वही बात बता रहा था कि जाने ही बिन ना हो ये परतीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति। तो अब जान गए, ये सारा तीर का ही तो चक्र है। और अगर आपने भगवान तिरुपति से संबंध कर लिया तो तीनों काल सुलभ हो जाएंगे, आनंद में हो जाएंगे, भूत, भविष्य और वर्तमान। तो हमारा जीवन कितना है, इन तीनों के बीच में ही है। तो ठीक से समझने की कोशिश करो कि भगवान तिरुपति को यहां विराजमान करके आपके जीवन में कितना बड़ा मंगल होने वाला है, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए आज ही मन में संकल्प लो, जब भी जीवन में दर्शन का अवसर मिले तो तिरुपति भगवान। अब कहेंगे साहब दर्शन करने से क्या होता है? आप जानते हो तिरुपति जी में रोजाना कितना धन आता है? करोड़ों करोड़ रोजाना की बात है। अरे जब भगवान पर इतना आता है तो बोले भगवान के भक्तों पर कितना आएगा? बोलो वृंदावन में। आपको भी तो वही चाहिए ना। तो जब भगवान पर कहां से आता है? भक्तों से। भगवान भक्तों को देंगे तभी तो भगवान पे आएगा। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य इस परम धाम से जिनकी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, आप अपना संपर्क बनाए तो तीनों काल सुलभ हो जाएंगे आपके लिए। क्योंकि हमारा जो जीवन है वो क्या है? त्रिगुणात्मक। और भगवान कौन है? तिरुपति। भगवान का नाम है त्रिविक्रम। जाओ मंत्री बताते हनुमान जी को, जब त्रिविक्रम भयउ करारी, तब में करुण रहे बल भारी। वही भगवान त्रिविक्रम। एक बात। दूसरी बात मैंने बताया, सृष्टि त्रिगुणात्मक और समस्त सृष्टि के अधिष्ठा जो भगवान है, बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। ये वही तो है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। तो भगवान का दर्शन करके आप अपने जीवन को धन्य बनाएं। बहुत थोड़ा समय हमारे पास में रह गया है। इस प्रकार से आप अपने जीवन का लाभ उठाते हुए महापुरुषों के प्रवचन, आशीर्वाद और दर्शन का लाभ ले। आपके पास आज के बाद केवल 3 दिन मात्र है। आइए 2 मिनट मेरे साथ भगवान नाम कीर्तन और वाणी को विश्राम देते हैं। जोर से कीजिएगा, श्रीमन नारायण 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 जय जय। आवाज आ रही।
जय जय नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। परम पूज्य श्री धर्मराज स्वामी जी के उद्बोधन के बाद अब श्री वेणी माधव मंदिर से मथुरा से पधारे पूज्य श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी के चरणों में निवेदन है कि आप भी अत्यंत समय की मर्यादा को लेते हुए अल्प समय में ही अपना उद्बोधन करके हम सबको कृतार्थ करें, क्योंकि